आइए भौतिक विज्ञान में आपका वेलकम है बेटा। तो कल भौतिक विज्ञान में आपको हम बताए थे बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर हमने अर्धवृत्ताकार भी लिया था। और आप देखो ध्यान से, आज हमने न वृत्ताकार लिया और न ही एक अर्धवृत्ताकार लिया, बल्कि एक नया सवाल क्या बेटा, देखिए क्या है। एक सवाल नंबर 1 है यह, एक वृत्ताकार खंड जिसकी त्रिज्या a है। अरे वृत्ताकार खंड है और इसकी त्रिज्या क्या है, a है ना। इसकी त्रिज्या क्या है, a है। यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। चलिए अब एक वृत्ताकार खंड जिसकी त्रिज्या a मीटर तथा वह अपने केंद्र पर अल्फा रेडियन कोण बनाता है, उसमें I एम्पियर की धारा है। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताई। अरे भाई ये क्या है, वृत्ताकार खंड AB है, इसमें धारा I बह रहा है और यहाँ से आप बेटा ये O होगा। यहाँ केंद्र करते हैं, बिंदु O है और इसकी त्रिज्या A है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। वही यहाँ एक अल्पखंड मानते हैं, तो अल्पखंड यही मान लेते हैं, ये है अल्पखंड डेल्टा L। तो अल्पखंड डेल्टा L के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट नियम से। अब देखिए क्या है, कल बताया तो बायो सेवर्ट नियम। डेल्टा बी क्या है यार, तो हाँ डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि परिधि पर या चाप पर कोई भी अल्पखंड जो होता है केंद्र की ओर दूरी, क्योंकि यहाँ बेटा जो बिंदु बी से यहाँ दूरी लेंगे और जो अल्पखंड होता है उसके बीच 90 अंश का कोण होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे बेटा डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अंश बटे, और त्रिज्या यहाँ आर नहीं बल्कि यहाँ दूरी आर नहीं है, a है। अच्छा यहाँ 90 अंश इसलिए रखें क्योंकि अल्पखंड इस कोण से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो अल्पखंड है यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश बनाता है। अब क्या दिक्कत है, तो आएगा बेटा डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई, ये 4 पाई है, 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 मान साइन 90 a/a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर वही बात पुरानी प्रक्रिया। अतः पूरे खंड AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर वही चूड़ी जोड़ेंगे डॉट डॉट सिग्मा लगा करके। अतः पूरे खंड AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या, वही सिग्मा लगा दो, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू सिग्मा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल बटे a स्क्वायर।
अब वही जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ जाएगा B इक्वल टू, अब ये जो है ये म्यू नॉट 4 पाई आई और त्रिज्या क्या है कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं और सिग्मा को डेल्टा एल पा सकते हैं। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल। अब फिर वही बात करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसको अल्प 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 जोड़ेंगे तो सिग्मा डेल्टा एल इक्वल टू खंड ए बी, खंड या चाप ए बी कह सकते हैं, चाप ए बी। अरे भाई ये चाप है ना, चाप ए बी। अब हमको चाप अगर पता चल जाए बेटा तो हम जो है डेल्टा एल का मान रख सकते हैं। आप देखो इधर कक्षा 6 में पढ़े हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या कक्षा 6 में। अब क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर चाप ए बी कर दो, चाप ए बी बराबर, अब देखो हमको चाप ए बी निकालना है, कितना कोण बन रहा है, देखो 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 अल्फा, अल्फा गुणते और त्रिज्या कितना है यहाँ पर भाई आर तो है भाई ए है, या ए रखेंगे। अब क्या दिक्कत है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा चाप ए बी का मान हमको आ गया, क्या आ गया अल्फा और ए। अब क्या यही तो सिग्मा डेल्टा एल हो गया, ये सिग्मा डेल्टा एल का मान है। तो b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, सिग्मा डेल्टा एल का मान अल्फा ए है, अल्फा जो कोण है वो रेडियन में है। अब काटो इसे, काटेंगे बेटा तो ए से ए कटा। अब क्या दिक्कत है, इसका मान रख दो, हो जाएगा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 10 घात में 7, 10 घात में 7 अल्फा और आई बटे ए टेस्ला है ना, टेस्ला। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया बेटा। अच्छा आप बताओ इसकी दिशा कहाँ होगा, थोड़ा धारा की दिशा देख करके दाएं हाथ के हथेली के नियम लगाएंगे। तो धारा की दिशा देख करके दाएं हाथ के हथेली के नियम लगा करके हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि हथेली ये है, दाहिना हाथ है, अब अंगूठा हम धारा रखते हैं तो आशीर्वाद नीचे जा रहा है, तो बिंदु O पर आशीर्वाद हम नीचे दे रहे हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा कहाँ होगी, नीचे होगी। क्या लिख सकते हैं, दिशा जो होगा, दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा कागज के तल के लंबवत कहां होगी बेटा, नीचे की होगी। नोट करिए तुरंत, अभी एक बार और दोहराते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है वही सेम सवाल है बेटा, थोड़ा सा अंतर है, आइए हम सेम करके लगा देते हैं। क्या है, एक वृत्ताकार खंड जिसकी त्रिज्या a मीटर तथा वह अपने केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, उसमें I एम्पीयर की धारा है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताइए। वही सेम सवाल है, उसमें अल्फा रेडियन कोण बना था और इसमें 60 अंश बना है। तो पहले तो पूरा वही फिगर ऊपर बना करके पूरा डेरिवेशन करके ये सूत्र आ गया ना हमारा, ये सूत्र आया बेटा, ये सूत्र पहले हम यहाँ सिद्ध कर लेंगे या फिर डायरेक्ट से आप सूत्र से ही लगा देंगे। देखो यही सूत्र है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। क्या दिक्कत है, ध्यान दीजिए, अभी सिद्ध किए हैं b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई, और सिद्ध करने के बाद बेटा अल्फा रेडियन में कोण है, आई क्या है धारा और ए क्या है त्रिज्या है, तो आई ही है और त्रिज्या भी ए है, और उसमें हमको वही अल्फा का मान बदल दीजिए, काम खत्म हो जाए। पढ़े हैं कक्षा 8 में, क्या पढ़े हैं,
चूंकि पढ़े हैं 180 अंश इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए एक अंश बराबर पाई बाई 180, इसलिए कितना 60 अंश पर 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे, 60 अंश बराबर पाई बटे 180 गुणते 60 अंश। अरे भाई काट दो, कितना आएगा, आ तो गया रेडियन में, बराबर पाई बटे 3 रेडियन, ये रेडियन में आ गया, रेडियन पाई बटे 3। अब क्या दिक्कत है, अल्फा का मान ही रख दो। अरे भाई यही तो अल्फा है, कोण को जो था वही रेडियन बदल दिए, काम खत्म, उत्तर ले लीजिए। तो क्या दिक्कत है, देखिए बेटा b बराबर इसका मान 10 घाते -7, 10 घाते -7, उसके बाद में अल्फा मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, पाई बटे 3 अल्फा मान, और उसके बाद में आई अपने स्थान पर रहेगा और गुणते ए नीचे चला जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया आपका जो है b इक्वल टू 10 घाते -7 पाई आई बटे 3 टेस्ला। और इसकी दिशा कहाँ होगी, वही नीचे की होगी बेटा। तो चाहे आप इसे डायरेक्ट लगा लीजिए या पूरा डेरिवेशन करके लगा दीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 क्या है, करा कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ए लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बी यदि लूप में 1000 फेरा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मैंने 2 सवाल बेटा, आइए देखते हैं क्या है। दिया है क्या है, त्रिज्या का मान दिया है a बराबर 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, अभी करेंगे बाद में। और क्या दिया है, धारा का मान दिया है, कई एम्पियर, 4 एम्पियर दिया है, वही b पूछ रहा है, b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले a नंबर सवाल लगाते हैं। तो कल बताए थे वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। बेटा ये सवाल जो है 2016 में आया था 2 नंबर का, तो आइए देखते हैं, सॉरी 2019 में आया था। देखिए क्या है सूत्र बताया गया कल, क्या था सूत्र, b इज इक्वल टू, देख लेना कॉपी, 10 घाते -7 और उसके अंदर बेटा है 2 पाई आई बटे के, ये सूत्र है, देख लेना। अब क्या मान रखिए, उत्तर लीजिए बेटा, कितना है, क्या रखिए बेटा, b बराबर 10 घाते -7 गुणते 2 पाई को पाई ही रहने दीजिए, आई का मान दीजिए, आई का मान है 4 एम्पियर गुणते 4 बटे 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो तो हो जाएगा 20 बटे 100। अब क्या है, बड़े ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा b बराबर 2 पाई गुणते 10 घाते -7 पाई कर दी ना, गुणते बराबर बटे ऊपर बेटा 4 गुणते 100
बटे 20 काटो, 20 एक्का 20, 20 पंचे 100। अब क्या है 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूना 40, तो b बराबर होता है 40 पाई, 5 चौक 20 दूना 40 पाई गुणते 10 घाते माने 7, या फिर इसको लिख सकते हैं बेटा, एक हाथ उसमें डाल देंगे तो हो जाएगा b बराबर 4 पाई गुणते 10 घाते माने 6 टेस्ला, है ना। अब सवाल नंबर बी देखते हैं। ये सवाल नंबर ए था। अब अरे भाई पाई का मान भी रख करके आप 304 काट सकते हो, वो भी उत्तर रहेगा। अब बी नंबर सवाल क्या है, यदि n फेरो हो बेटा, अरे बताए हैं n फेरो के लिए, n फेरे के लिए पढ़ाए हैं, सूत्र क्या हो जाएगा, वही रहेगा, क्या है b बराबर 10 घाते माइनस 7 गुणते 2 पाई ni बटे a, जहां n क्या है फेरों की संख्या है। अब क्या है रखो मान बेटा भैया, b इक्वल टू 10 घाते माने 7 गुणते 2 पाई गुणते n का मान दिया है, अरे भाई फेरों की संख्या दिया है n बराबर 1000, फेरा कोई मात्रक नहीं, 1000 गुणते कितना एम्पियर धारा, धारा तो वही रहेगा, वही सवाल है, धारा वही रहेगा 4 एम्पियर बटे 20 बटे 100, अरे भाई सेंटीमीटर को मीटर में। अब क्या हो जाएगा तब हल कर लीजिए, b बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणते 10 घाते माने 7 बटे बटे ऊपर जाएगा, यहाँ गुणते 1000 भी है, गुणते 4 गुणते 100 बटे 20 काटो, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 कट गया। अब 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 में 40 पाई, 40 पाई, 5 चौक 20 में 40 पाई, 40 पाई या कैसे कर बेटा 40 नहीं, 5 चौक 20 में 40, 40 लिखने के बाद में 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3। अब पाई लगाते हैं, गुणते 10 घाते माने 7। अब लास्ट में उत्तर क्या देगा आइए देखते हैं, इस घात को से 1 2 3 4 जीरो इसमें डालेंगे तो हो जाएगा बेटा b बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई और 1 2 3 4 तो उसमें जाएगा बेटा गुणते 10 घाते माइनस 4 -3 टेस्ला। नोट कर लीजिए बेटा, यही उत्तर है, नोट कर लीजिए।